जेकल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जिला द्रास में पहली मरतबा यौम आज़ादी तकरीब का एहतमाम मुंसिफ टीवी के गुलाम नबी जिया के बशमूल मुतअद्दिद सहाफियों को एजाज से नवाजा गया। पहलगाम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद। तिरंगे को दिल में जगह देना ही हकीकी हिब्बुल वतनी। हिलाल अहमद जरी का तासुर। जीएम सरवरी ने किश्तवाड़ में 5 अफराद की मौत पर गहरे अफसोस का किया इजहार। कांग्रेस लीडर ने मुतासरीन की मदद करने का हुकूमत से किया मुतालबा। बीमा स्कीम पर अमल न करने पर पीडीपी का शोपियां में एहतजाज। बगैर इजाजत एहतजाज पर पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। राजौरी और पुंछ में शदीद बारिश। मूसलाधार बारिश के बायस नदियों के सतह आब में इजाफा। और परवेज अहमद उमरा की अदायगी के लिए साइकिल पर सऊदी अरब रवाना। कुपवाड़ा के नौजवान के इक़दाम पर मुकामी लोगों का इजहार मसर्रत। जिला द्रास बनने के बाद पहले जश्न यौम आज़ादी के पुरवकार तकरीब में हिब्बुल वतनी, सकाफत और मुकामी सलाहियतों का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिला। तकरीब के दौरान हम अब्बास स्कूल द्रास के तलबा की जानिब से पेश किए जाने वाला शानदार सकाफती प्रोग्राम खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा। तलबा ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए हाजरीन से भरपूर दाद वसूल की। इस मौके पर सहाफत के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मीडिया नुमाइंदगान को भी उनके बेहतरीन कारकर्दगी के एतराफ में एजाजात से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचू ने मीडिया के अहम किरदार को सराहते हुए मुंसिफ टीवी के सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी जिया, गुलिस्तान न्यूज़ के मुजम्मिल जमील, इसी तरह दिगर तमाम सहाफ़ियों को एजाज से नवाजा। पहलगाम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली का एहतमाम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब डिविजनल इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर किया। रैली की क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिलाल अहमद जरी ने की। तिरंगा रैली में सिविल व पुलिस इंतजामिया के अफसरान और अहदेदारों के अलावा मुकामी लोगों और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीडीए हिलाल अहमद ने कहा कि तिरंगा सिर्फ हाथों में उठाना काफ़ी नहीं, बल्कि उसे अपने दिलों में जगह देना ही हकीकी हिब्बुल वतनी है। मेरा हमेशा ये मानना है, जो हम कहते हैं कि हर घर तिरंगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी हमें आगे जाना है। हमें हर दिल में तिरंगा जो है ये कैंपेन चलानी चाहिए। हर घर तिरंगे से ये है कि दिल में देशभक्ति का एक जज्बा जागे और ये तिरंगा हमारे दिलों में बसे। जब आप जो बंदा हुब्बुल वतनी का जज्बा ना रखता हो तो उसको तो मेरे हिसाब से वो इंसानियत के सबसे निचले दर्जे पे। के लिए यही मैसेज है कि कश्मीर आ जाइए। जो इस यहाँ का वेदर है, जो यहाँ की वादियाँ हैं, यहाँ पे आके रिलैक्स हो जाइए। जो आपके रोज़मर्रा का स्ट्रेस है उससे दूर भाग के यहाँ की हमारी वादियों में आइए और यहाँ स्ट्रेस फ्री। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर जीएम सरवरी ने जिला किश्तवाड़ के इलाके दच्छन में टेंडर नाले के करीब 5 अफराद की मौत पर अफसोस का इजहार किया। जीएम सरवरी ने सरकार से मुतालबा किया कि हादसे को रोकने के लिए टेक ऑफ पॉइंट से दच्छन तक बैरियर के बहाल सीमेंट के परपेट लगाए जाएं। जीएम सरवरी ने जिला इंतजामिया से सड़कों के मुतल्लका हुकाम पर जोर दिया कि वह पूरे रास्ते को फौरी हिफाजती जायजा उनका ले और बगैर किसी ताखीर के जरूरी काम शुरू करें। टीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरहूम अब्दाल गनी के घर का दौरा किया। अब्दाल गनी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रोज़ाना उजरत पर काम करते थे और हाल ही में सैलाब में बह जाने के बायस जाँ बहक हो गए। महबूबा मुफ्ती ने सुखवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। हुकूमत से मुतासरा खानदान को फौरी माली इमदाद और रोज़गार फराहम करने का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाए। शोपियां में पीडीपी कारकुनान ने फसल बीमा स्कीम को लागू न करने पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। अहदेदारों ने बताया कि पीडीपी कारकुनान और कुछ किसान शोपिया कस्बे में जमा हुए। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने दावा किया कि मौसम की तब्दीलियों जैसे शदीद बारिश और ज़ालाबारी ने शोपिया ज़िले में इस साल बागबानी और ज़राअत की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अहदेदारों ने मजीद कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन से कहा कि वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाए क्योंकि उनके पास इस एहतजाज की इजाज़त नहीं है। तमाम मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने आज बस स्टैंड के करीब वाक़े मीडिया कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। सेंटर का बुनियादी मकसद अवाम को मुतअद्दिद सरकारी और अवामी फलाह ऑनलाइन खिदमात एक ही छत के नीचे आसानी से फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सईद, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुंछ हरदीप सिंह और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC इम्तियाज अहमद के अलावा दीगर अफसरान और अहदेदार मौजूद थे। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC आज डीसी साहब ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस जो डिस्ट्रिक्ट का पूरी ऑनलाइन सर्विस का एक ऑफिस ओपन हुआ है, उसकी आज डीसी सर ने इनाग्रेशन की है और आज ये ऑफिस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप आके ऑनलाइन सर्विस जितनी भी हैं, रेवेन्यू की हैं, लेबर की है, एग्रीकल्चर की है और भी डिफरेंट सर्विस जितनी भी हैं, वो आके यहाँ एज़ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन और गवर्नमेंट के रेट लिस्ट के मुताबिक आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं इस ऑफिस में। और यहाँ पे हमने आधार का भी यहाँ ओपन कर दिया है। आधार में अपडेशन, करेक्शन, न्यू इनरोलमेंट वो भी आप करवा सकते हैं। और इस ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बता दूँ, ये बस स्टैंड के पास डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस के अंदर ही ये ऑफिस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप जितने भी पुंछ के आवाम इस वीडियो को मेरी को सुन रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ऑफिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आके अपना ऑनलाइन सर्विस का जितना भी काम है आप यहाँ पे आके कर। द्रास के बीजेपी जिला सदर फयाज अहमद कारी की शुरू की गई घर घर जानकारी मुहिम कामयाब नजर आ रही है। अब तक सैकड़ों अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। आज द्रास के एक गांव में दर्जनों अफराद ने बीजेपी के काम से मुतासिर होकर फयाज अहमद कारी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बड़गाम के एक निजी स्कूल में बच्चों की ज़हनी सेहत और इब्तिदाई नशोनुमा के मौजू पर एक खुसूसी कॉन्क्लेव मुनाकिद किया गया, जिसमें बच्चों के नशोनुमा के माहिरीन नफ्सियात, माहिर अतफाल, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बच्चों के इब्तिदाई उम्र की अहमियत और बरवक्त तशखीस व रहनुमाई के जरिए उनके सेहतमंद नशोनुमा के बारे में आगाही पैदा करना था। इस मौके पर एक खुसूसी पैनल मुबाहिसा भी मुनाकिद हुआ, जिसमें साबिक सरबराह शोबा अतफाल और साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर कैसर अहमद, सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के कंसल्टेंट माहिर नफ्सियात और माइंड मेडो डॉक्टर इमरान वहां पर मौजूद रहे। का हमारे साथ कोलैबोरेशन है, ये हम 2022 से कर रहे हैं। तो हमें ये देखने में आया कि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं, तो जो बच्चे का स्टेज होता है जहाँ पे उसको हेल्प की जा सकती है, वो ऑलरेडी थोड़ा
लेट हो गए होते हैं, क्योंकि हमने ये देखा जो हमारे पास छोटे बच्चे आए जैसे 2 साल की एज के, 2.5 साल की एज के, तो उनमें जो थेरेपीज हमारे माइंड मेडिटेशन सेंटर में हुई और सीडीएसए में हुई, उसकी वजह से वो थेरेपीज के बाद नॉर्मल क्लासेस में चले गए। हमारे 6 बच्चे हैं, 22-23 बच्चों में से 6 बच्चे हैं ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि ज़्यादा एज के थे और जिनका थोड़ा सीवियर केस था। उन केसेस में हमें डिफिकल्टी होती है। हमें ये लगा कि अगर वो बच्चे थोड़ा पहले आ गए होते तो उनको ज़्यादा फायदा होता, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस की कमी है बच्चों, मतलब पेरेंट्स कई बार मे बी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी या कभी और कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इग्नोर करते हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इवन अगर छोटी सी इंटरवेंशन बच्चे के साथ की जाए उस एज पे तो बहुत फायदेमंद होगी। हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेस फ्री एजुकेशन है। अगर आप थोड़ा स्टडी करें हमारा, जो राइटिंग पे स्ट्रेस होता है स्कूल्स में अर्ली एज से, नर्सरी से, एलकेजी से, हमारे स्कूल में थोड़ा डिफरेंटली इसको लिया है और हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके, और ये रिकमेंडेड। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके के 3 नौजवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे पर पूरे इलाके में सफ़े मातम छा गया। आज सुबह तीनों नौजवानों को नम आंखों से सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया, जहां पर हजारों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की और लिवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए मरने वालों के हक में मगफिरत की दुआ की। श्री अकेडमी भदरवा ने आज कम्युनिटी हॉल भदरवा में यौम आज़ादी मनाया, जिससे नौजवान तलबा को तकरीबात में शिरकत का मौका मिला। श्री अकेडमी के डायरेक्टर के मुताबिक बच्चे बहुत छोटे थे और 15 अगस्त को होने वाली सरकारी तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकते थे, इसलिए अकेडमी ने 16 अगस्त को यौम आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि कई नौजवान तलबा को भी उनकी शिरकत और कामयाबियों के लिए सहूलत फराहम की गई। इस प्रोग्राम को मेहमानों के साथ साथ वालिदैन की तरफ से मुस्बित जवाब मिला, जिन्होंने अकेडमी के इस इक़दाम को सराहा। सर, हमारे बच्चे इतने शर्मीले थे कि ये कभी आगे नहीं निकलते थे। बस हमारा यही था कि हमारा बच्चा एक बार स्टेज पे जाए ताकि उसका डर दूर हो जाए। ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्कूल में डाला हुआ है, इसको नर्सरी में डाला हमने, ये यहाँ पे एडमिशन दिलवाई हुई है। तो जब ये मतलब स्कूल के नाम से ही अभी इतना छोटा है कि पहले तो इसको बहुत डर ही लगता था, ये मम्मा से कहीं दूर जाता ही नहीं था। तो मेरा बच्चा इधर नर्सरी में पढ़ता है। मेरे बच्चे का नाम अर्श सिंह है। तो बहुत अच्छा रहा इधर का, जो मतलब सब कुछ ठीक है, और आज इन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की और बच्चे को तैयार भी बहुत अच्छे से किया, और हमारे बच्चे को ट्रॉफ़ी भी मिली, और ये बहुत खुश हैं देख के कि हमें ट्रॉफ़ी मिली। कल 15 अगस्त था, तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत स्कूल्स होते हैं। हम चाहते थे कि हमारे हर बच्चे को स्टेज मिले, हर बच्चे को हम अप्रिसिएशन लेटर दें, उनको ट्रॉफीज़ दें, इसलिए हमने थोड़ा सा सेपरेट किया। जय हिंद सभी को। मैं श्री अकेडमी की टीचर हूँ, और यहाँ पे हमने आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और हमने हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया। नर्सरी से लेके अपने सीनियर बच्चों तक हमने पार्टिसिपेट करवाया, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। जैसे कि सभी जानते हैं भद्रवा वासी कि हमारा जो श्री अकेडमी है, इसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ हमारे वैदिक एजुकेशन को कनेक्ट किया जाता है। तो बच्चों ने वंदे मातरम पर परफॉर्म किया, डोगरी डांस, भद्रवाही डांस, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और बहुत सारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे माननीय अतिथिगण भी आए थे, सबने बहुत सारा। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आज दोपहर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, और बारिश जारी रहने की सूरत में मज़ीद बढ़ने की तवक्को। हुक्काम ने सिलसिले में अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को चौकस रहने की ताकीद की गई। उधर दूसरी जानिब पुंछ में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। पुंछ के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे मुकामी नदियों में पानी की सतह बढ़ रही है। हुकाम के मुताबिक कौमी शाहरा 144 के राजौरी पुंछ रोड पर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के साथ मलबा और लैंडस्लाइडिंग को साफ करने के लिए 24 घंटे काम जारी है। सराय के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से पुंछ में 8-10 मकानात और मुकामी सड़कों को साख्ती नुकसान पहुंचा। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के
रहने वाले परवेज अहमद उम्रा की अदायगी के लिए साइकिल पर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। परवेज अहमद फिलहाल सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन तक पहुंचने के लिए अपने तवील सफर पर कौमी शाहराह 44 के जरिए रामबन जिले से सफर कर रहे हैं। मुख्तलिफ खित्तों और ममालिक से होते हुए तवील फासला वो तय करेंगे। परवेज अहमद की हिम्मत और मजहबी अकीदे ने मुकामी लोगों और हाईवे पर गुजरने वाले मुसाफिरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की है। जो अपने ये सफ़र स्टार्ट किया था, ये तकरीबन अपने कुपवारा के लोलाब के एक छोटे से गांव देवर लोलाब से किया। ये सफ़र जो मेरा पहले दिल्ली तक रहेगा, फिर दिल्ली से इंशाल्लाह होते हुए कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान उसके बाद उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और यूएई। तकरीबन इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए मुझे 6 महीने का टाइम लगेगा। तो बाकी सबसे यही दुआ की जाती है कि मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला मेरा जो ये सफ़र है वो आसान कर दे। मुझे आज हो गए तकरीबन HUAI के सदर शेख नज़ीर ने ENT कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में डॉक्टर एहसान माहिर अमराज ENT मरीज का मुआयना और तिब्बी मशवरे यहाँ पर दे रहे हैं। कैंप के पहले ही रोज़ तकरीबन 400 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे इस तिब्बी सहूलत की ज़रूरत और अवामी दिलचस्पी का अंदाज़ा होता है। अवाम ने हसन खान चैरिटेबल फाउंडेशन की इस काविश को सराहते हुए कहा कि इससे खास तौर पर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को फ़ायदा होगा। गुलाम हसन खान साहब हमारे इस इलाके के बहुत ही मारूफ और बड़े शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ की कौम की खिदमत में गुजारी। वो पहले पुलिस में, महकमा पुलिस में एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एज ए DIG रिटायर हुए। ड्यूरिंग हिज सर्विस उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत काम किया। न सिर्फ कारगिल बल्कि पूरे लद्दाख में उनका नाम बहुत मशहूर है और उनको प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ ऑनेस्टी भी मिला था पुलिस सर्विस में, बेस्ट पुलिस सर्विस के लिए। तो उनके रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। उनकी हमेशा से फिक्र होती थी कि हमारे लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाका है, तो हमेशा इस कौम के फिक्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली और बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से इस कौम को आगे बढ़ाए। और उनकी हमेशा से इंटरेस्ट और वो थर्स्ट देते थे कि एजुकेशनली जब तक हम इस कौम को आगे नहीं लाएंगे, हम आगे इस कौम को इस गुर्बत से। सांभा रेलवे के मुसाफिरों को यौम आज़ादी का एक बड़ा तोहफा मिला, क्योंकि 6 ट्रेनों का स्टॉपेज जो बरसों से मुअत्तल था सांभा रेलवे स्टेशन पर दोबारा शुरू हुआ। यौम आज़ादी के मौके पर रुकन पार्लियामेंट किशोर शर्मा ने सांभा रेलवे स्टेशन पर जम्मू मेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांभा के MLA सुरजीत सिंह, रेलवे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ट्रेन के स्टॉपों को दोबारा शुरू करने से सांभा और इससे मुल्हिका इलाकों के लोगों को खासी राहत मिलेगी। बहुत से सिपाही मुल्क की खिदमत करते हैं, बहुत से इसके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक ऐसा विरसा छूट जाते हैं जो नस्लों को मुतासिर करता है। नायब सूबेदार चुन्नी लाल भी ऐसा ही एक नाम है, जिसे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अपने आबाई गांव भारा में फख्र से याद किया जाता है। गांव वालों ने 80वें यौम आज़ादी पर इस बहादुर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 8वें डिवीजन के सिपाही चुन्नीलाल को 24 जून 2007 को कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर के दौरान शहीद किया गया था। ये चुन्नीलाल एक ऐसा इंसान था कि जब बचपन से लेकर आज तक उसने कहीं जो काम किया है अच्छा किया है। घर में भी और फौज में भी लोगों से भी डीलिंग उसकी अच्छी थी। तो चलो उसी अच्छे इंसान को मालिक ने उठा लिया, तो चलो कोई नहीं, देश के लिए कुर्बानी दी है, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बेटे ने इतनी बहादुरी की है। जब पहले मेडल मिला उसको ग्लेशियर में सेना मेडल, फिर दूसरा मेडल मिला उसको इधर पुंछ में वीर चक्र, तीसरा मेडल कुपवाड़ा श्रीनगर में जब वो शहीद हुआ तो उस टाइम उसको अशोका चक्र मिला। तो दुख भी बहुत हुआ और खुशी भी है
कि देश के लिए उसने कुर्बानी दी। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।